व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एज यू ऑल नो, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो जैसे कि आप सब जानते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसके दो बड़े पार्ट्स होते हैं जिनको हमने पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफाइन किया था, जिसके ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है। इस वाले पोर्शन में हमें वही देखना है, ब्रेन की फंक्शन क्या है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, ठीक, या स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, उसकी क्या फंक्शन है, वो सब हम इस वाले पोर्शन में देखेंगे। सो पहले हम थोड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं, जो कि हमारे जो CNS है, हम कहते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे CNS का पार्ट है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। CNS हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कंटेन करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। जो कि मतलब जो CNS होता है, ये हमारी बॉडी में जो इसकी लोकेशन होती है वो सेंट्रली होती है, हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंट्रल में, सेंट्रल लाइन हमारे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। टू मेजर पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या करता है, देखो इसके हमें फंक्शन बाद में पढ़नी है, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ने हमें, वो सब स्पाइनल कॉर्ड उसके बारे में बाद में पढ़ना है, ठीक। हमें आगे एक बहुत बड़ा टॉपिक दिए गए हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर इतना हम देखेंगे कि सपोज हमने यहाँ पर ब्रेन लिया है, इसको हमने यहाँ पर बताया इट इज़ प्रोटेक्ट इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ सकल। जो हमारा सकल है उसमें क्रेनियल कैविटी होती है, ठीक। जैसे कि एक होता है ऑसिपिटल लोब, पीछे वाला लोब में, वहीं पे क्रेनियल कैविटी होती है, वहीं पे हमारा जो ब्रेन है वहीं पे प्रोटेक्टेड किया गया है, वहाँ पर उसकी लोकेशन है। ऐसी स्पाइनल कॉर्ड है, इट इज़ सराउंड इन द स्पाइनल कॉलम, उसके नीचे बिलो द ब्रेन वहीं पे स्पाइनल कॉलम होता है, वहाँ पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। सो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द CNS, ठीक। नाउ इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसके मेनिंजेस हैं या वेंट्रिकल्स हैं, इसके बाद आपको मिलेगा CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उनको हमें देखना है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफली उनको देखना है, वैसे और उतना नहीं देखना, उनको डीपली नहीं देखना, थोड़ा थोड़ा उनकी देखने, उनकी क्या फंक्शन है, किसके पार्ट्स हैं, क्या है, वो सब हम इसमें देखेंगे। सो अगर हम पहले बात करेंगे मेनिंजेस की, ठीक। अगर आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था, मेनिंजेस के बारे में, मेनिंजेस क्या चीज़ है, ठीक। सपोज मेनिंजेस को हमने उस दिन कहा था ये कवरिंग होती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की, दोनों की, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, जो कंटेन करता है CSF। जो CSF क्या कर नोरिश करता था नर्व फाइबर्स को। सो यहाँ पे हमने क्या बताया कि इट्स ए कवरिंग ऑफ ब्रेन, जो है ना, ये यहाँ पर पहला पॉइंट हमने कहा इट्स ए कवरिंग ऑफ ब्रेन, दैट मीन्स कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, ठीक। दूसरा हमने कहा कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द CNS। एक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा सपोर्ट करता है किसको, CNS को प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो बाहर एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंट स्ट्रेस होता है बाहर, ठीक, शॉक से, उनसे उनको मतलब उन शॉक से CNS को प्रोटेक्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है, मतलब ताकि इन्फॉर्मेशन सही से आए जाए वो सब कुछ, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि इट कंटेन CSF, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि जो मेनिंजेस हैं ये कंटेन करते हैं CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाला, ठीक। सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाला हमने कहा था इसमें। उसके बाद हम कहते हैं कि जो मेनिंजेस हैं इट कंटेन्स 3 लेयर्स, मेनिंजेस हैं इट कंटेन्स 3, इसके 3 लेयर्स हैं। जो पहला जो लेयर है दैट इज़ ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या है, इट इज़ आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, फिब्रस लेयर भी होती है, ठीक। इट इज़ आउटर मोस्ट टफ एंड फिब्रस लेयर, जो प्रोवाइड करती हैं स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, मतलब जो हमारे ब्रेन है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मतलब ये, क्योंकि सबसे बाहर जो लेयर है वो ये ड्यूरा मैटर है, ठीक। दैट मीन्स के बाहर से जो भी मतलब कोई शॉक्स आएगा, बाहर जो भी कोई स्ट्रेस आएगा, वो पहले इसी ड्यूरा मैटर को फेस करना पड़ेगा। देन ये ड्यूरा मैटर है जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक। जो तीसरा इसका पॉइंट है दैट इज लाइन वर्टिब्रल कैनाल विच इज़ जस्ट बिलो द सकल। लाइन वर्टिब्रल कैनाल को लाइन करती है, मतलब जो हमारी कि हमारी जो हेड है इसमें वर्टिकल्स हैं, बहुत मैन कहा जाता है, इसमें 4 वर्टिकल्स बड़े हैं, ठीक। लाइन्स वर्टिब्रल कैनाल विच इज़ जस्ट बिलो द सकल, सकल के नीचे जो वर्टिब्रल कैनाल है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद हम जो सेकंड वाली लेयर है उसको बोलते हैं पाया मैटर। जो सेकंड वाली लेयर उसको हम पाया मैटर कहते हैं। इट इज़ द इनर मोस्ट डेलिकेट लेयर, ये इनर मोस्ट डेलिकेट लेयर, सब मतलब बिल्कुल सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे जो अंदर, मिडल भी नहीं है, सबसे अंदर है। जो ड्यूरा मैटर था वो पहले आउटर मोस्ट थी, अब इनर मोस्ट जो है दैट इज़ पाया मैटर, इनर मोस्ट डेलिकेट लेयर, जो कनेक्ट होते हैं ऑन द सेरिब्रम, सेरिब्रम में कनेक्टर होती है, ये कनेक्टेड ऑन द सेरिब्रम यहाँ पे, ठीक हुआ ये, ठीक। उसके बाद हमने जो तीसरी लेयर हमने कहा दैट इज़ एराक्नॉइड मैटर, ठीक। एराक्नॉइड मैटर, एराक्नॉइड मैटर को हमने कहा है कि इट्स अ मैटर, कोई
आर्चनॉइड मैटर पढ़ता है, कोई एरेक्नॉइड मैटर पढ़ता है, इससे डिपेंड करते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक, दोनों सही है। और एरेक्नॉइड मैटर जो है उसको हमने बोला इट्स ए मिडल लेयर, मतलब ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर के बीच में जो लेयर होती है उसको हमने बोला इट इज़ द एरेक्नॉइड मैटर, ठीक, इन दोनों के बीच में इसको हमने बोला इट्स ए मिडल लेयर, ठीक, कंटेन सब एरेक्नॉइड स्पेस वेयर CSF सर्कुलेट्स। ये इसमें जो एरेक्नॉइड मैटर होता है ना, इसमें और एक स्पेस होती है, ऐसे मान लो स्पेस होती है, जिसको हमने बोला इट इज सब एरेक्नॉइड, ठीक, सब एरेक्नॉइड स्पेस। उस सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या करता है, जो हमारा CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो सर्कुलेट करता है, ठीक, क्योंकि वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस हो जाएगा, वहीं पे सर्कुलेट करता है, इन्हीं मैटर्स इन्हीं लेयर्स के दरमियान वो सब सर्कुलेट करता है, ठीक। तो उसके बाद ये थी तीन, मतलब जो उसके जो लेयर्स हमने कहा जो मैंने जैसे इसके हमने तीन लेयर के ड्यूरा मैटर हैं, पाया मैटर हैं एंड एरेक्नॉइड मैटर हैं। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। तो चलते हैं हम आगे, जो दूसरा टॉपिक दैट इज़ वेंट्रिकल्स, दैट इज़ वेंट्रिकल्स, ये वाला टॉपिक, ठीक। वेंट्रिकल्स का हम क्या देखेंगे कि वेंट्रिकल्स और नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लूइड कैविटीज, ये कुछ कैविटीज होती हैं जिनमें फ्लूइड फिल होता है। मतलब कौन सा फ्लूइड फिल आपके आप अकॉर्डिंग कर देंगे कौन सा फ्लूइड इसमें फिल होगा, इट इज़ ओबियसली CSF, ठीक, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वही फ्लूइड इसमें फिल होगा इन वेंट्रिकल्स के बीच में, इन कैविटीज़ के बीच में। फिर उन कैविटीज़ को हमने नाम दिया दीज आर द वेंट्रिकल्स, दीज आर द कैविटीज़, ठीक, हमने कहा दीज आर द कैविटीज़, हमने कहा इसमें फ्लूइड फिल किया गया होता है, ठीक, इन द ब्रेन दैट प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट। इन वेंट्रिकल्स से जो हमारा जो CSF वो प्रोड्यूस होता है और फिर वहीं पे सर्कुलेट भी होता है, ठीक। अब कहा जाता है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें 4 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक। सपोज जो पहला दैट इज़ लेटरल वेंट्रिकल, इसमें 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद जो दैट इज़ थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। पहले अगर हम लेटरल वेंट्रिकल की बात करेंगे, इसमें 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल इसमें होता है। जो कि अगर हम लेटरल वेंट्रिकल की बात करेंगे, इट इज़ लार्ज C शेपर वेंट्रिकल, ये C शेपर बिल्कुल ऐसे C शेपर वेंट्रिकल होता है, ठीक। इट इज़ लोकेटेड इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हमारे जो सेरेब्रल है वहीं पर प्रेजेंट होता है। ये कौन, जो ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे फर्स्ट वेंट्रिकल हो या सेकंड वेंट्रिकल हो, दोनों वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। दे कम्युनिकेट विथ थर्ड वेंट्रिकल, देखो जो फर्स्ट एंड सेकंड है ना, ये अब इनको कम्युनिकेट करना है थर्ड वेंट्रिकल के साथ, ठीक, मतलब जो लेटरल वेंट्रिकल है इनको अब कम्युनिकेट करना है थर्ड वेंट्रिकल के साथ, जो थर्ड वेंट्रिकल है इनके साथ कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेट कैसे करते हैं, दे आर मतलब कम्युनिकेट थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, ठीक। अब इनको फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को इनको अब कनेक्ट होना है थर्ड वेंट्रिकल के साथ। अब कैसे होंगे कंटेंट, मतलब उनके साथ कनेक्ट कैसे होंगे, यू नो व्हाट देयर इज अ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, जिसके थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल कनेक्ट होते हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ। या इस जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना को हमने बोलते हैं फोरामिना या मनरो, इसको हम बोलते हैं ये फोरामिना, इसको बोलते हैं फोरामिना या मनरो, ये, ठीक। ये है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, जो क्योंकि उनको कहा जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक, उनको क्या कहा जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स, जो कनेक्ट होते हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ वाया इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, या उसको फोरामिना डायरेक्ट कहते हैं, हम ये मनरो कहते हैं उसमें। now चलते हैं थर्ड वेंट्रिकल की ओर। 2 हमने किए डिस्कस, फर्स्ट एंड सेकंड, टोटल 4 होते हैं, जो लेटरल में है तो उसमें 2 होते हैं, और थर्ड वेंट्रिकल में 1 एंड फोर्थ वेंट्रिकल में 1। नाउ अगर हम बात करेंगे थर्ड वेंट्रिकल की, ठीक, ये वाला, ये थर्ड वेंट्रिकल की बात करेंगे, नैरो कैविटी, ये नैरो कैविटी होता है जो कि हमारे मिड लाइन, जो ब्रेन की मिड लाइन है ना, ब्रेन हमारा जो हमारे पहले पीछे जो ब्रेन होता है ऑक्सीपिटल लोब है, तो उसकी जो मिड लाइन में ये थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन वहीं पे बताई जा रही है। इट कनेक्ट्स फोर्थ वेंट्रिकल वाया सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट के दौर ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड को किसके साथ कनेक्ट होना था, थर्ड के साथ, अब थर्ड को फोर्थ के साथ कनेक्ट होना है। सपोज वहाँ पर फोरामिना था जिसके द्वारा फर्स्ट एंड सेकंड जो कनेक्ट होते थे किसके साथ, थर्ड के साथ, अब थर्ड को फोर्थ के साथ कनेक्ट होना है, वो किसके थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, वाया सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू, ठीक। नाउ अगर हम फोर्थ वेंट्रिकल की बात करेंगे, अब जो फोर्थ वेंट्रिकल है इसको हमने कहा है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ब्रेन सिस्टम एंड सेरिबेलम, सॉरी, ठीक, जो हमारा ब्रेन सिस्टम होता है और सेरिबेलम के बीच में जो फोर्थ वेंट्रिकल यही वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक। ये सेरिब्रम एंड ब्रेन सिस्टम इनके बीच में प्रेजेंट होता है। कनेक्ट सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड की जो है ना, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी सेंट्रल कैनाल को कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्ट करता है, ताकि ये अलो कर सके CSF को वहाँ पर फ्लो होने के लिए, सेंट्रल कैनाल वहीं से CSF फ्लो हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा सब ऑर्गेनाइड स्पेस में वाया फोरामिना, ठीक। दैट मीन्स कि कनेक्ट करेगा सेंट्रल कैनाल के साथ। अब जो फोर्थ वेंट्रिकल है जब सेंट्रल कैनाल के साथ बनेगा, क्योंकि हमने इससे पहले का जो CSF वेंट्रिकल इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब अब वेंट्रिकल से बाहर जाएगा CSF, दैट मीन्स जब इसने सेंट्रल कैनाल के साथ कनेक्ट किया, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल के साथ, ठीक, दैट मीन्स कि अब जो CSF है सेंट्रल कैनाल में आएगा ना, तो वहाँ से फिर फॉलो हो जाएगी इसमें सब एरेक्नॉइड स्पेस में हो जाएगा वाया फोरामेन,
नाउ द मेन फंक्शन जो वेंट्रिकल, देखो ये हमने देखे 4 वेंट्रिकल्स। अब इन चारों वेंट्रिकल्स की क्या फंक्शन है, जो इनकी सबसे बेसिक फंक्शन है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ CSF। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। देखो जो मेन इसका जो है ना, मतलब उसको बोलते हैं हम प्रिकर्सर ऑफ CSF, जिसको बोलते हैं जहाँ से CSF प्रोड्यूस होता है दैट इज कोराइड प्लेक्सस। ये वाला दैट इज कोराइड प्लेक्सस। इससे जो प्रोड्यूस होता है, इससे CSF प्रोड्यूस होता है, ये बात याद रखो। अगर CSF प्रोड्यूस होता है हमारे ब्रेन में दैट इज बिकॉज ऑफ कोराइड प्लेक्सस, ठीक। सो जो दूसरी इसकी फंक्शन है, सपोज हमने उसको कहा पहले जो प्रोडक्शन ऑफ CSF दोनों का CSF सर्कुलेशन। अब CSF जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, अब इसकी सर्कुलेट करना है ना, वो सर्कुलेट इन वेंट्रिकल्स के द्वारा होती हैं। तीसरा दैट इज प्रोटेक्शन एंड वेस्ट रिमूवल। एक तो हमने कहा तो ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक, ब्रेन को, एंड वेस्ट जो भी वहाँ पर हमारे ब्रेन में कोई वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है, उसको एक्सक्रीट करता है, उसको बाहर करता है, ठीक। सो ये हो गया वेंट्रिकल्स के बारे में भी। अब जो एक टॉपिक बचा दैट इज CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक। अभी तक हमने ऐसे देखा होगा कि CSF क्या है, इसका काम क्या है, थोड़ा इसमें हम थोड़ा सा डीप जाएंगे, देखो जो CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, हमने कहा इसको देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कलरलेस है, कलर लिक्विड होता है, ऑक्यूपाइज कैविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कैविटीज़ में प्रेजेंट होता है, याद रख लेना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है उनकी कैविटीज़ में प्रेजेंट होता है। ये CSF है, कलरलेस है, कलर लिक्विड है, या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कैविटीज़ को ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे, ठीक, कंपोजिशन में सपोज हमने कहा इसमें वाटर है, ग्लूकोज है, क्रिएटिन है, या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि मतलब इसमें क्लोराइड्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम भी होता है, जो Mg होता है ना, मैग्नीशियम भी होता है उसमें, ठीक। ये सब इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसकी कंपोजिशन ये। अगर हम इसकी अब जो मतलब हम कहें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इसके दैट इज इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक। ये शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है फॉर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जब प्रोटेक्शन होती है ना, जो मेनिंजस सपोज मेनिंजस में प्रेजेंट होता है, इस मेनिंजस का क्या काम है, उसको प्रोटेक्शन करने, दैट मीन्स कि वो एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर। किसकी वजह से, इस CSF की वजह से, दैट मीन्स कि तब जाके मेनिंजस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस CNS, ठीक, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की, क्योंकि यही एक्ट करते हैं शॉक एब्जॉर्बर। बाहर से कोई भी शॉक आएगा, स्ट्रेस आएगा, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, ये CNS जो CSF है, ठीक, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हो गया ये पहला पॉइंट इसका। अगर हम सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं, हमने कहा डिलीवर्स न्यूट्रेंट्स, ये डिलीवर करेगा न्यूट्रेंट्स एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे वहाँ पे उनको सबको रिमूव कर देता है, और डिलीवर करता है हमारे बॉडी में न्यूट्रेंट्स, कोई ब्रेन वैन वहाँ से इस वाले सिस्टम में जो भी मतलब न्यूट्रेंट्स आते हैं इसी के द्वारा डिलीवर होते हैं, ठीक। फिर जब तीसरे पॉइंट की बात करेंगे दैट इज CSF इज प्रोड्यूस बाय कोराइड प्लेक्स इन द ब्रेन वेंट्रिकल। जो मैंने अभी आपको कहा जो CSF है ये प्रोड्यूस होता है बाय कोराइड प्लेक्सस, ठीक, सॉरी। तो इसके द्वारा जो इस CSF में प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, ब्रेन जो है ना इनके वेंट्रिकल्स में, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जो CSF वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक। सो अक्सर ये मतलब जो GPAT के एग्जाम में या कोई बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ पर पूछे जाते हैं ऐसे डीप में कि CSF मतलब किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर लिख सकते हो कोराइड प्लेक्सस के बारे में, ठीक, कहाँ पे होता है ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, ठीक। बड़े बड़े एग्जाम में इतने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलते हैं आगे। अब अगर हम आगे जाके एक पॉइंट लिखेंगे, हमने कहा कि इट इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखो इसका अब मसला है कि CSF आता कहाँ से, किसका बना हुआ था, हमने कहा जब हम ऊपर कहा ये वाटर का होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दैट मीन्स कि उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड स्ट्रीम से। सब जो भी हम खाना खाते हैं उससे फिर वो एनर्जी सब कुछ ब्लड में जाता है, दैट जब वो सब चीज़ें ब्लड में जाएंगी वह फिर हम वहाँ से जो ब्लड है ब्लड से उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। बट किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब यहाँ से कोई ना जाएगा, मतलब ऐसे हाथ में लेके आएगा नहीं, वहाँ पर एराकिनोइड ग्रेन्युलेशन होती है, ठीक, एराकिनोइड ग्रेन्युलेशन होती है वहाँ पे, उसके थ्रू उसको हम ब्लड स्ट्रीम से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाके फिर ये मेनिंजस में आएगा, ठीक, फिर अपना एक्शन जो उसका जो फंक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा। और कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि 180 ml होता है प्रेजेंट जो CSF है ना, ये 180 ml होता है एडल्टस में, ठीक, एडल्टस में 180 ml होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सो इस वाले लेक्चर में हमने 3 अब टॉपिक्स जो क्लियर किए थे, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट नॉलेज पर्पज़ के लिए बहुत बढ़िया है, इनको याद रखना है। अब हम चलेंगे कल से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे अब ब्रेन। अब बचा हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उससे के साथ जो फर्स्ट यूनिट है इसका खात्मा हो जाएगा। सो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और कोई कुछ समझ में कभी ना आए कोई क्वेश्चन हो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में आ सकते हो, वहाँ पर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन को, स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, स्टार्ट करेंगे, उससे लेक्चर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।